हेलो फ्रेंड्स, हिंदल एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कोर्सेज। आइए हम समझते हैं कि कोर्सेज कितने टाइप्स के होते हैं, यानी टाइप्स ऑफ कोर्सेज। अगर ऐसे हम बात करें तो कोर्सेज हमारे दो टाइप के होते हैं। एक गवर्नमेंट सेक्टर की कोर्स होती है, एक प्राइवेट सेक्टर की कोर्स होती है। यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर की कोर्स जो होती है ये गवर्नमेंट से तो रजिस्ट्रेशन ले लेती है, लेकिन प्राइवेट कोर्सेज कराती है। प्राइवेट कोर्सेज में भी दो तरह की कोर्सेज होते हैं। एक होता है आपकी शॉर्ट टर्म्स की कोर्सेज, दूसरा होता है आपका लॉन्ग टर्म्स की कोर्सेज। तो जो शॉर्ट टर्म्स की कोर्सेज होती हैं ये बेसिकली 1 मंथ से लेकर के 3 मंथ्स की कोर्सेज होती हैं, और जो लॉन्ग टर्म्स की कोर्सेज होती हैं ये बेसिकली 1 ईयर से लेकर के 6 मंथ से लेकर के 3 ईयर तक की कोर्सेज होती हैं। तो आइए हम प्राइवेट सेक्टर की जो कोर्स होती है उसके बारे में समझते हैं। प्राइवेट सेक्टर की जो शॉर्ट टर्म्स की कोर्सेज होती हैं वो जैसे कि हमारा हिंदी टाइपिंग हो गया, इंग्लिश टाइपिंग हो गया, ये 1 मंथ की कोर्सेज होती हैं। ऐसे ही 3 मंथ की कोर्सेज होती हैं। टैली RP9 हो गया, टैली प्राइम हो गया, फोटोशॉप हो गया, BC हो गया, कोरल ड्रा हो गया, मार्ग हो गया। तो ये सारी जो होती हैं DTP के अंदर ये कोर्सेज आती हैं। लेकिन अलग से भी कोई करना चाहता है तो इसको 1 महीने की ये कोर्सेज होती है, 1 से 3 महीने की कोर्सेज इसको करा दिया जाता है। उसके बाद से जो लॉन्ग टर्म की कोर्सेज होती हैं ये होती है PGDCA, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये 1 ईयर की कोर्सेज होती है, 2 सेमेस्टर की, यानी 6 मंथ की एक सेमेस्टर होती है। 2 सेमेस्टर में इस कोर्स को फाइनल कर दिया जाता है। 1 ईयर की एक कोर्स होती है और इसको स्नातक के बाद किया जाता है। PGDCA, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। ऐसे ही होता है आपकी UGDCA, अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, और ये 3 ईयर की कोर्सेज होती है और इसमें 6 सेमेस्टर होते हैं। ऐसे ही आपका एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन होता है, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन होता है, DFA, डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है, ये 6 मंथ की कोर्स होती है। ऐसे ही DFA होता है, एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। DTP होता है, बेसिकली ये डिजाइनिंग की कोर्स होती है। पूरी DTP 6 मंथ की कोर्स होती है। ऐसे ही आपकी गवर्नमेंट सेक्टर की कोर्स होती है जो नीलिट सेंटर करवाता है। और किसी भी जॉब में आज के समय में देखेंगे, अगर लेखपाल भर्ती आ रहा है या किसी भी तरह की जॉब आ रहा है तो उसमें गवर्नमेंट कोर्स CCC कंपलसरी कर दिया है। अगर आप गवर्नमेंट कोर्स CCC नहीं किए हैं तो आप उस के एलिजिबल नहीं है, यानी उस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। तो आज के समय में गवर्नमेंट ने CCC को कंपलसरी कर दिया है। अगर गवर्नमेंट जॉब के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो CCC कर लेना बेहतर है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसमें भी दो तरह की कोर्सेज होती है। एक शॉर्ट टर्म्स की कोर्स होती है, एक लॉन्ग टर्म्स की कोर्स होती है। शॉर्ट टर्म्स का मतलब होता है छोटा कोर्स जो कुछ महीनों में पूर्ण हो जाए। लॉन्ग टर्म्स का कोर्स होता है मतलब बड़ी कोर्स जो कुछ साल में फाइनल हो जाए, 1 ईयर में, 2 ईयर में, 3 ईयर में। तो ये लॉन्ग टर्म्स की कोर्सेज होती हैं। तो गवर्नमेंट सेक्टर जो होती है, गवर्नमेंट सेंटर, ये शॉर्ट टर्म्स की कोर्सेज कुछ इस प्रकार से डिजाइन किया है। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे पहला जो है अवेयरनेस इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर कंसेप्ट, अवेयरनेस इन कंप्यूटर कंसेप्ट। उसके बाद से आता है आपका बेसिक कंप्यूटर कंसेप्ट, यानी कोई बच्चा अगर 1 में, 2 में, 5 में पढ़ रहा है तो वो भी इस कोर्स को कर सकता है। ये बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी देगा। बेसिक कोर्स होती है कंप्यूटर की, जिसके बारे में बताया जाएगा कि कंप्यूटर ऑन कैसे करना है, कंप्यूटर को चालू कैसे करना है, बंद कैसे करना है, असेंबल कैसे करना है, डिसेंबल कैसे करना है, टाइपिंग कैसी करनी है। तो इसमें बेसिक चीज़ों की जानकारी दी जाती है। उसके बाद से छोटा कोर्स जो होता है ये CCC होता है, जिसे लोग CCC भी बोलते हैं। यानी इसका पूरा नाम होता है कोर्स ऑन कंप्यूटर कंसेप्ट, यानी कंप्यूटर के कंसेप्ट पे इस कोर्स को डिजाइन किया गया है। ऐसे ही आपका होता है कोर्स ऑन कंप्यूटर कंसेप्ट प्लस, और लास्ट में जो इसकी लॉन्ग शॉर्ट टर्म्स की कोर्स होती है ये है एक्सपर्ट ऑन कंप्यूटर कंसेप्ट। तो ये 5 तरह की डिजाइन किया है शॉर्ट टर्म्स की कोर्सेज। उसके बाद से लॉन्ग टर्म की कोर्सेज जो होती हैं ये होती है O लेवल, A लेवल, B लेवल, C लेवल। यदि आप डायरेक्ट A लेवल, B लेवल करना चाहें तो नहीं कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको O लेवल करनी पड़ेगी, फिर A लेवल करेंगे, फिर B लेवल करेंगे, उसके बाद ही C लेवल कर सकते हैं।
अगर ये कोर्सेज आप कर लेते हैं तो समझिए कि आप मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन पूरी सीख चुके हैं। तो यहाँ पे जो लॉन्ग टर्म्स की कोर्सेज होती हैं ये लगभग 1 ईयर से लेकर के 3 ईयर तक की होती हैं, और जो शॉर्ट टर्म्स की कोर्सेज होती हैं ये 1 मंथ से लेकर के 3 मंथ्स तक की होती हैं। आफ्टर ये 6 मंथ का भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आज आपने सीखा कि कोर्स कितने प्रकार के होते हैं और कोर्स कौन कौन से सेंटर कराती है। हालांकि जो प्राइवेट सेंटर होती हैं ये ट्रिपल सी कोर्स की केवल तैयारी कराती है। अगर सर्टिफिकेट मांगेंगे तो ये सर्टिफिकेट आपको नहीं देंगे, क्योंकि सर्टिफिकेट आपको नीलिट सेंटर ही देगा। इसके लिए आपको एग्जाम देना पड़ेगा, एग्जाम को क्लियर करना पड़ेगा, फिर आपकी सर्टिफिकेट आएगी। और अगर आप प्राइवेट सेक्टर की कोर्स करते हैं, चाहे आप टैली कर लीजिए, फोटोशॉप, बीजी, या फिर यहाँ पे डीसीए कर लीजिए, डीसीए कर लीजिए, तो इसका सर्टिफिकेट तत्काल आप चाहें तो मिल जाएगा, क्योंकि ये प्राइवेट सेक्टर की कोर्स होती है और इसकी सर्टिफिकेट प्राइवेट सेंटर ही डिजाइन करती है। अभी तो कुछ दिनों से हमारी जो प्राइवेट सेंटर है वो ऑफलाइन चल रही थी, लेकिन गवर्नमेंट ने ये सूचित कर दिया है कि सभी सेंटरों को ऑनलाइन करना है, यानी डिजिटल कर देना है। अगर आप सर्टिफिकेट दे रहे हैं तो आपकी वेबसाइट बिल्ड होनी चाहिए। अपनी वेबसाइट पे आप दिखाइए कि आपके बच्चे कितने स्टडी कर रहे हैं, कितने पास आउट हो चुके हैं। उन सब की जो सर्टिफिकेट नंबर है, अगर आपकी वेबसाइट पे जा करके फिलअप किया जाए तो आपकी जो सर्टिफिकेट इशू किया हुआ है वो सामने आ जाए। क्योंकि आज के समय में बहुत सारे फर्जी वर्क भी हो रहे हैं। हो सकता है कि आपके सेंटर के नाम से कोई फर्जी सर्टिफिकेट दे दिया हो, फर्जी इशू कर दिया हो, तो उसको चेक करने के लिए गवर्नमेंट ने इस नियम को लगा दिया है कि अब आपको वेबसाइट को बिल्ड करना पड़ेगा, और वेबसाइट को बिल्ड करने के बाद उस पे आपको दिखाना पड़ेगा, एक रिसोर्स जनरेट करनी पड़ेगी जहां पे बच्चे जाएं, अपनी एप्लीकेशन नंबर हो या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर हो, उसको फिलअप करें या कोई भी फिलअप करे तो उसकी जानकारी आपकी वेबसाइट के माध्यम से मिल जाए। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।